हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगिड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए बनाए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। दोस्तों, हम राठौड़ वंश की बात कर रहे थे और राठौड़ वंश का पार्ट प्रथम हमने पढ़ लिया था और उसके अंदर हमने उस वीडियो के अंतिम भाग में हमने पढ़ा था कि राव गांगा के पुत्र राव गांगा के पुत्र राव मालदेव ने सन 1531 में अपने पिता की हत्या करके और मारवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की। दोस्तों, राव मालदेव का जो शासन समय है वो 1531 ईस्वी से लेकर और 1562 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों, 1531 में इसने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी थी, इसलिए मारवाड़ के राठौड़ों में पितृहंता के नाम से राव मालदेव को जाना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों में पितृहंता राव मालदेव को कहा जाता है। इसने अपने पिता को मारकर, दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राव मालदेव है अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था और जिस समय यह मारवाड़ का शासक बना उस समय इसके पास मात्र 2 जागीरें थी। इसके पास मात्र 2 जागीर थी, एक जोधपुर और दूसरी सोजत। दोस्तों, जोधपुर में उस समय षड्यंत्र चल रहे थे, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे, इसलिए अपना राज्याभिषेक इसने जोधपुर में न करवाकर और सोजत में करवाया। एक बात दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात, इसका राज्याभिषेक है वो सोजत में हुआ था। दोस्तों, इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला राजा के नाम से पुकारा है। इसका मतलब हो गया है वीर और साहसी शासक। दोस्तों, मारवाड़ के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे साहसी राजा यही हुआ है। दोस्तों, इसने कुल मिलाकर 52 युद्ध लड़े और अपने जागीरों की संख्या इसने 2 से बढ़ाकर 58 कर ली। आप सोच सकते हैं, 2 जागीर लेकर शासन शुरू किया और 58 जागीरें इसने अपनी पूरे शासन क्षेत्र में कर ली, तो कितना महत्वाकांक्षी शासक रहा होगा। दोस्तों, यह वही राव मालदेव है जो खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक लेकर सांगा की सहायता के लिए पहुंचा था। सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में 4000 राठौड़ सैनिकों का नेतृत्व राव मालदेव ने किया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की, और इसमें से पहला युद्ध हम देखते हैं जिसे पहोबा का युद्ध, या दोस्तों कई जगह इसका नाम मिलता है पहेबा। आप ध्यान में रख लेना अच्छी तरह से, पहोबा का युद्ध। दोस्तों, ये सन 1541 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध, पहोबा का युद्ध जो है वो सन 1541 में हुआ था। दोस्तों, ये युद्ध बीकानेर के राव जेतसी और मारवाड़ के राव मालदेव के बीच में हुआ था। बीकानेर के राव जेतसी वर्सेस राव मालदेव। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये बीकानेर वाले जो शासक थे राठौड़, ये मारवाड़ से ही निकले हुए थे। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी, और दोस्तों उन्हीं के अंदर ये राव जेतसी शासक हुए। इस युद्ध के अंदर, पहोबा के युद्ध के अंदर दोस्तों, राव जेतसी है, इसकी मृत्यु हो जाती है और बीकानेर के ऊपर राव मालदेव का कब्जा स्थापित हो जाता है। बीकानेर, दोस्तों, बीकानेर को राव मालदेव ने अपने सेनापति, जिसका नाम था कूपा, ये नाम आपको याद रखना है, अभी फिर से आएगा। बीकानेर का शासन, बीकानेर की बागडोर है, इसने कूपा को संभलवा दी। उसके बाद दोस्तों राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है, और राव जेतसी की मृत्यु होने के बाद
इसका पुत्र जिसका नाम था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। दोस्तों ये बात 1541 की है। उस समय भारत में 1540 से सन 1540 ईस्वी से शेरशाह सूरी का शासन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दिल्ली की गद्दी के ऊपर शेरशाह सूरी बैठा था। दोस्तों राव कल्याणमल सन 1541 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद और अपना राज्य छिन जाने के बाद शेरशाह सूरी के पास शरण लेता है। शेरशाह सूरी के पास शरण लेता है। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार महोबा के युद्ध के बाद जो राव मालदेव है इसने मेड़ता पर आक्रमण किया। मेड़ता पर, और मेड़ता के शासक या मेड़ता के जो किलेदार थे वीर नारायण को भी इसने पराजित करके मेड़ता के ऊपर कब्जा कर लिया। और वीर नारायण भी शेरशाह सूरी के पास जाकर शरण लेता है और दोनों अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। दोस्तों 1540 में घटना घटित हुई भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को परास्त कर दिया था कन्नौज और चौसा के युद्ध में। चौसा पहले 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में कन्नौज के युद्ध में। दोस्तों उसके बाद 1540 में हुमायूं भागता फिर रहा था। उसी समय उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे। आपको दूतों के नाम याद रखने और क्रम से याद रखने हैं। हुमायूं ने मालदेव से संधि करने के लिए, शेरशाह सूरी के खिलाफ संधि करने के लिए और अपने दूत भेजे। और दोस्तों उन दूतों के नाम आपको याद रखने अच्छी तरह से। नंबर 1 रायमल सोनी। सबसे पहले हुमायूं ने रायमल सोनी को अपना दूत बनाकर मालदेव के पास भेजा। नंबर 2 अतका खां को इसके बाद दूत बनाकर भेजा। और नंबर 3 मीर समद को अपना दूत बनाकर मालदेव के पास भेजा शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता लेने के लिए। और दोस्तों मालदेव ने भी हुमायूं को सकारात्मक उत्तर दिया और सकारात्मक उत्तर देने के साथ, सहयोग करने के साथ ही हुमायूं को बीकानेर की जागीर भी देने का वादा किया। लेकिन दोस्तों हुमायूं में अविश्वास पैदा हो गया और अविश्वास पैदा होने की वजह से वह मालदेव के पास न जाकर और सिंध क्षेत्र में चला जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की। एक तो राव कल्याणमल उसके पास चला गया था बीकानेर का, वो मालदेव के खिलाफ सहायता मांग रहा था। नंबर 2 मेड़ता का वीर नारायण, ये भी शेरशाह सूरी के पास चला गया था, मालदेव के विरुद्ध सहायता मांग रहा था शेरशाह सूरी से। और दोस्तों शेरशाह सूरी को यह समाचार मिले कि मालदेव है वो हुमायूं की सहायता करना चाहता है शेरशाह सूरी के खिलाफ। इसलिए दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी में युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। और अगला युद्ध हम पढ़ेंगे राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जेतारण या फिर गिरी सिंधवेल का युद्ध। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले युद्ध की बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कई कारण ऐसे पैदा हो गए थे जिसके कारण शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। और दोस्तों सन 1544 ईस्वी में पाली का जो जेतारण है उस स्थान के पास 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे हम गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल या फिर इसका दूसरा नाम है जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध सन 1544 ईस्वी में घटित हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय मालदेव है उसमें एक अविश्वास पैदा हो गया अपने सेनापतियों जेता और कुंपा के प्रति। तो दोस्तों युद्ध को बीच में ही छोड़कर मालदेव चला आया। मालदेव अविश्वास के कारण इस युद्ध को बीच में छोड़कर चला आता है। लेकिन इसके जो वीर सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा,
कूपा का मैंने वर्णन पहले किया था। जेता और कूपा दोस्तों दोनों सेनापति इस युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़े, और वीरता से नहीं लड़े, शेरशाह सूरी बहुत मुश्किल से ही इस युद्ध को जीत पाया। दोस्तों दोनों के दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन शेरशाह सूरी को भी उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए इस युद्ध के अंदर, और शेरशाह सूरी को भी दोस्तों कहना पड़ा वो उक्ति आपको याद रखनी है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा हुआ, कई परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिए इसके, आप ये देख लीजिए। ये उक्ति किसने कही? शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध में कही? गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध में, सन 1544 ईस्वी। किसके विरुद्ध? राव मालदेव के विरुद्ध। दोस्तों राव मालदेव इस युद्ध में हार गया, और हार कर फिर सिवाना चला गया। सिवाना दोस्तों सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता सिवाना को। दोस्तों इसके बाद हम एक युद्ध की ओर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हरमाडा का युद्ध। हरमाडा का युद्ध दोस्तों यह युद्ध सन 1557 ईस्वी में घटित हुआ था, और दोस्तों इसके जो पक्ष और विपक्ष थे वे थे उदय सिंह और हाजी का पठान। उदय सिंह और हाजी खां पठान। दोस्तों इस हरमाडा के युद्ध में राव मालदेव का सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन राव मालदेव ने हाजी का पठान का साथ दिया और अपने सैनिक है वो हाजी का पठान की सहायता के लिए भेजे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। इसके 3 प्रमुख युद्ध हमें याद रखने हैं, जो मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। दोस्तों इसकी एक रानी थी राव मालदेव की, जिसका नाम था उमादे। दोस्तों यह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी दोस्तों शादी के पहले दिन से ही रानी उमादे की अनबन मालदेव से हो गई, और ताउम्र रानी उमादे है मालदेव से बोली तक नहीं, इसलिए इतिहास में इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उमादे के पिता बीकानेर के शासक राव लूणकरण थे, यानी ये बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी, जिसे हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्रारंभिक समय में, शादी के बाद प्रारंभिक समय में अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, उसमें रही, और अंतिम समय में, और जीवन के अंतिम समय में मेवाड़ के केलवा गांव में, इसका अंतिम जो समय है जीवन काल का, वो मेवाड़ के केलवा गांव में बीता। दोस्तों रानी उमादे रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अब हम राव मालदेव की कुछ और उपलब्धियों की बात करते हैं। अबुल फजल ने जो पुस्तक लिखी है, महान पुस्तक अकबरनामा। अकबरनामा में भी राव मालदेव की खूब प्रशंसा करता है, राव मालदेव की वीरता की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार दोस्तों बदायूनी जो महान इतिहास कर रहे हैं, इन्होंने राव मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है।
महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसे कहा गया है? मालदेव को। किसने कहा है? बताई उन्होंने। और पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बता दिया था पहले, पिछले वीडियो जो सिसोदिया वंश का वीडियो बना था उसमें। मुंतखब उल तारीख इनकी पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर इन्होंने राव मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, राव मालदेव की चर्चा हो रही है, इसलिए मेरे को 2 उक्तियाँ याद आ रही है और मैं आपके सामने वो उक्तियाँ लिख देना चाहता हूँ, ताकि जो थ्योरिकल तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी बढ़िया तैयारी हो जाए। जब गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी है वो बहुत ही मुश्किल से जीत पाता है, तो वह एक उक्ति कहता है। वो उक्ति मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने मारवाड़ी में ही है। बोलो सूरी राज यूं, बोलो सूरी राज यूं, गिरी घाट घमसान, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातिर बाजरी, मुट्ठी खातिर बाजरी, खो दे तो हिंदवान, खो दे तो हिंदवान। और दोस्तों, इस उक्ति का अर्थ वही है कि वे मुट्ठी भर बाजरे के लिए और हिंदुस्तान की बादशाह है वो खो देता। इसी प्रकार इनकी एक रानी थी जिसका नाम था उमा दे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी भी मेरे को एक उक्ति याद आ रही है। पीयू तजे मान तजे, पीव रख तजे मान। दो गयंद न बंधहू, दो गयंद, गयंद माने हाथी, न बंधहू, 2 हाथी नहीं बन सकते। एक खंभू ठाण, एक खंभू ठाण, ठाण यानी स्थान। दोस्तों, अपने पति से इनकी अनबन हो गई थी, इसीलिए है कि या तो मान रख लो या पति को रख लो, दोनों एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं। तो रानी ने अपने पीयू को तज दिया अपने मान के लिए, और इसी के कारण इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, राव मालदेव के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को चैनल से ज़रूर जोड़ें। थैंक यू।